दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली कहानी में देखा कि टीना और रैना की चीकू को कुछ हो जाता है। चलो देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। पता नहीं चीकू को क्या हो गया है, लगता है अब हमें डॉक्टर को ही बुलाना पड़ेगा। ये उठ क्यों नहीं रहा? चलो मैं डॉक्टर को कॉल करके आती हूँ, तुम सब यहीं रहना, ठीक है? हाँ जल्दी से जाओ ब्लू, डॉक्टर को कॉल करके आओ, ये तो उठ ही नहीं रहा। हाँ मम्मी जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके आए, इससे पहले चीकू को कुछ हो जाए। प्लीज आप जल्दी जाए। हाँ मम्मी एना सही कह रही है, आप जल्दी से जाकर डॉक्टर को कॉल करके आए। हाँ ठीक है, तुम सब यहीं बैठो, मैं जल्दी से जाके डॉक्टर को कॉल करके आती हूँ। चलो मैं जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके आती हूँ। और यहाँ पे ब्लू डॉक्टर को कॉल करने चला जाती है। चीकू प्लीज उठ जाओ ना, प्लीज जल्दी से उठ जाओ। देखो टीना और एना कितनी परेशान हो रही हैं, उन्होंने कल से कुछ खाया भी नहीं। प्लीज जल्दी से उठ जाओ, उठ भी जाओ। हाँ चीकू प्लीज जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। माशी प्लीज इसे कहिए ना जल्दी से उठ जाइए, उठ क्यों नहीं रहा? कितनी देर हो गई है तो उठ ही नहीं रहा। तुम परेशान मत हो, अभी डॉक्टर आने वाला होगा, ये जल्दी उठ जाएगा। माशी कितनी देर हो गई है, अभी तक डॉक्टर आए क्यों नहीं? तुम फिक्र मत करो, अभी मम्मी डॉक्टर को कॉल करने गई है ना, वो अभी आ जाएंगे। हाँ बारबी ठीक कह रही है, अभी ब्लू आने ही वाली होगी और डॉक्टर भी आने वाले होंगे। लगता है ब्लू आ गई। और यहाँ से ब्लू भी डॉक्टर को कॉल करके आ जाती है। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दी है, वो बस आने ही वाले होंगे। चीकू जल्दी ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। चीकू अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। नहीं मुझे बाहर से दरवाजा नॉक करने की आवाज आई है, लगता है डॉक्टर साहब आ गए। हाँ लगता है डॉक्टर साहब आ गए हैं, मैं भी दरवाजा खोल के आती हूँ। हाँ मम्मी आप जल्दी से जाकर दरवाजा खोल के आए, डॉक्टर साहब आके चीकू को जल्दी से ठीक कर देंगे। ये अब चीकू ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मी जल्दी से जाए, चीकू अब ठीक हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ बच्चों ठीक है, तुम लोग यही रुको, मैं अभी दरवाजा खोल के आती हूँ। और यहाँ पे ब्लू डॉक्टर साहब के लिए दरवाजा खोलने चला जाती है। चलो मैं जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती हूँ। ओह डॉक्टर साहब तो आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। प्लीज जल्दी चलिए, हमारी चीकू को कुछ हो गया है, प्लीज उसे आके जल्दी से देखिए, प्लीज जल्दी चलें। जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी देखता हूँ। जी आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, मैं आपको अभी लेके चलती हूँ अंदर। देखिए ये रहा चीकू, देखिए इसे पता नहीं क्या हो गया है, ये बोल ही नहीं रहा। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज आप जल्दी से चेक करिए ना चीकू को क्या हुआ है। हाँ ठीक है, आप सब सब्र कीजिए, मैं भी चेक करता हूँ इसे क्या हुआ है। पहले तो आप इसे यहाँ पे सोफे पे लिटा दीजिए, आप लोग थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं भी चेक करके बताता हूँ इसे क्या हुआ है। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी से बताइए ना हमारी चीकू को क्या हुआ है, प्लीज जल्दी करिए। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी से देखिए ना, क्यों नहीं बोल रहा? हाँ पहले मुझे चेक तो करने दीजिए इसे क्या हुआ है। हाँ डॉक्टर साहब आप आराम से चेक करके बताइए, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से देखिए चीकू को क्या हुआ है। हाँ ठीक है, मैं भी चेक करता हूँ। अरे नहीं, उसकी तो सांसें ही नहीं चल रही। मुझे माफ कीजिएगा, मैं इसे नहीं बचा सकता, इसकी तो सांसें ही नहीं चल रही। अरे नहीं डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रही हैं? हाँ डॉक्टर साहब आप ये क्या कह रही हैं? मम्मी डॉक्टर साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि चीकू की सांसें नहीं चल रही? वो ऐसे क्यों कह रहे हैं? हाँ मम्मी डॉक्टर साहब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप सब मेरा यकीन कीजिए, मैं सही बोल रहा हूँ। नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता, चीकू नहीं मर सकता, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप लोगों को यकीन करना होगा, यही सच है, अब हम इस सच को नहीं बदल सकते, ये नहीं रहा। ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि चीकू नहीं रहा? मम्मी ये सच नहीं हो सकता। हाँ डॉक्टर साहब को कोई गलतफहमी हुई होगी, ये सच नहीं हो सकता, चीकू नहीं मर सकता। तुम दोनों रो मत, चुप करो, कुछ नहीं हुआ चीकू को। नहीं मुझे लगता है डॉक्टर साहब ठीक कह रही हैं कि चीकू अब नहीं रहा। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन हम टीना और एना को कैसे चुप करवाएंगे, उनको कैसे बताएंगे? वो तो कब से रो ही जा रही हैं। हाँ लेकिन हम उनसे कब तक छुपा सकते हैं, हमें उन्हें बताना तो पड़ेगा। हाँ तुम क्या तो सही रही हो, हम उनसे ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकेंगे। मम्मी प्लीज बताइए ना, डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं? चीकू को कुछ नहीं हो सकता, प्लीज जल्दी बताइए ना। टीना बेटा यही सच है, चीकू हमारे में नहीं रहा, अब तुम्हें मानना ही होगा। मुझे पता है कि चीकू तुम लोग को बहुत लाडला था, लेकिन अब यही सच है। नहीं मम्मी ऐसा नहीं हो सकता, तो ये झूठ बोल रही है। हाँ मम्मी ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मम्मी ऐसा नहीं हो सकता। बेटा तुम दोनों चुप कर जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें नया चीकू ला दूंगी, चुप कर जाओ, मैं तुम्हें सही में सही चूजा ला दूंगी। हाँ चुप कर जाओ टीना, हम तुम्हें कल ही नया चूजा ला देंगे। नहीं हमें अपना चीकू ही वापस चाहिए, वो नया चूजा चीकू तो ही ना होगा। नहीं मम्मी हमें चीकू वापस चाहिए। अब चुप कर जाओ बच्चों, तुम लोग की तबीयत खराब हो जाएगी रो रो के। नहीं मम्मी हमें चीकू वापस चाहिए। मम्मी आप लोगों को इसकी बॉडी ज्यादा देर नहीं रखनी चाहिए बाहर, नहीं तो ये खराब हो जाएगी, आप लोग को जल्दी से दफनाना होगा। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, हम इसे भी दफना देते हैं। हाँ ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। और यहाँ पे ब्लू को इतना कहते ही डॉक्टर साहब जाने लगते हैं। ब्लू हमें इसे जल्दी से दफनाना होगा, इससे पहले कि इसकी बॉडी खराब हो जाए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमें उससे पहले टीना और रैना को समझाना होगा।
दफनाइएगा प्लीज, चीकू को मत दफनाइएगा। हाँ मम्मी प्लीज प्लीज, मम्मी प्लीज, चीकू को मत दूर कीजिएगा हमसे। पहले तुम दोनों चुप करके मेरी बात सुनो। जब हम उसे दफनाएंगे तो वो अपनी मम्मा के पास आ जाएगा। जैसे तुम लोग अपनी मम्मा के पास बहुत खुश होते हैं, वो भी अपनी मम्मा के पास जाके बहुत खुश होगा। मम्मी क्या आप सच कह रही हैं? दफनाने के बाद चीकू अपनी मम्मा के पास चला जाएगा, उसे कहीं हमें छोड़ के मत जाइए। लेकिन बेटा वो अपनी मम्मा के पास जाके बहुत खुश होगा। क्या तुम लोग नहीं चाहते कि चीकू खुश रहे? ठीक है मम्मी, तो हम यही चाहते हैं कि चीकू हमेशा खुश रहे, तो हम उसे दफना देते हैं ताकि वो अपनी मम्मी के पास जाके खुश हो जाए। ठीक है, तो फिर तुम सब चीकू को लेके बाहर चलो, मैं मिट्टी खोदने के लिए कुछ लाती हूँ, तो बाहर जाके चीकू को दफना देते हैं। हाँ ठीक है पिंकी, मैं चीकू को लेके बाहर चलती हूँ। हाँ ठीक है, तुम चीकू और सबके साथ बाहर जाओ, मैं भी आ रही हूँ। चलो ब्लूई, अब चीकू को बाहर लेके चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। और यहाँ पे ब्लूई और बारबी चीकू को दफनाने के लिए बाहर लेके जा रहे होते हैं। पता नहीं ये पिंकी अभी तक आई क्यों नहीं। वो लगता है पिंकी आ गई। बारबी मैं आ गई, तुम चीकू को मुझे दो और तुम जाके मिट्टी खोदो। हाँ ठीक है पिंकी, मैं भी मिट्टी खोदती हूँ। और यहाँ पे बारबी मिट्टी खोदने लगती है। चीकू को अंदर रख दो। हाँ ठीक है, मैं भी चीकू को अंदर रख देती हूँ। हाँ चीकू, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। हाँ चीकू, हमें सच में तुम्हारी बहुत याद आएगी। बाय बाय चीकू। बाय बाय चीकू, तुम अपनी मम्मा के पास जाके खुश रहना, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। हाँ चीकू, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। बाय बाय। हाँ ठीक है बच्चों, अब पीछे हो जाओ, हम इसके ऊपर अब मिट्टी डालनी होगी। अब हमें चीकू को अलविदा कहना होगा। मम्मी बस थोड़ी देर चीकू के पास रहने दो, फिर हम इससे कभी नहीं मिलेंगे। बाय बाय चीकू, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी, तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। बाय बाय। बाय चीकू। ठीक है बच्चों, पीछे हट जाओ। हाँ ठीक है मासी, हम हट रहे हैं पीछे। और यहाँ पे बारबी अब चीकू के ऊपर मिट्टी डालने लगती है। बच्चों आप चुप कर जो, रोना बंद भी करो। चलो अब जल्दी से अंदर चलते हैं। ठीक है मम्मी। और यहाँ पे सब चीकू को दफन करके अंदर जाने लगते हैं। चीकू अब तुम दोनों चुप भी कर जाओ, कब तक आखिर रोते रहोगे? मैंने कहा तो है कल नया चूजा ला दूंगी मार्केट से। हाँ बारबी ठीक कह रही है, तुम दोनों कल अपना पसंदीदा चूजा ले आना। ब्लूई अब तुम्हें इन्हें अंदर जाके सुलाना चाहिए। चलो सब अंदर चलते हैं। ये दोनों तो रोना बंद ही नहीं कर रहे, अब तुम्हें इन दोनों को सुला देना चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रही हो पिंकी, मुझे इनको सुला देना चाहिए ताकि रोना बंद कर दें। अब तुम दोनों जल्दी से सो जाओ और रोना मत, ठीक है? ठीक है मम्मी, आप चले जाएं, हम सो जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों अच्छे से सोना, ठीक है? और ब्लूई इनको सुला के वहाँ से चला जाती है। चीकू ये क्या, तुम यहाँ पे कैसे? तुम्हें तो हमने दफना दिया था ना, तुम तो हमेशा के लिए अपनी मम्मी के पास चला गए थे, पर तुम यहाँ पे कैसे आए? चीकू तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तुम्हें पता है मेरा दिल नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर। अब तो मुझे कभी छोड़ के मत जाना चीकू, ठीक है ना? कभी मत छोड़। अंकल तुम मुझे दोबारा छोड़ के गए तो मैं तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करूंगी। चीकू मुझे पता था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ के जा सकते, मुझे पता था। डॉक्टर साहब और मम्मी सब झूठ बोल रहे थे कि तुम हमें छोड़ के चला गए अपनी मम्मी के पास हमेशा हमेशा के लिए। मुझे पता था तुम हमें कभी नहीं छोड़ सकते। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई चीकू, अब तुम हमें कभी छोड़ के मत जाना, ठीक है ना? क्या ये सब कुछ ख्वाब था? तुम्हें पता है टीना, चीकू मेरे ख्वाब में आया था और मैं उसके साथ खेल रही थी। चीकू मेरे ख्वाब में भी आया था, वो बहुत खुश लग रहा था, वो हमें छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। चीकू क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इतनी रात को क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं मम्मी हम बिल्कुल ठीक है। आपको पता है चीकू हम दोनों की ख्वाब में आया था और वो हमारे
हमेशा अकेला दम में उसकी बहुत याद आ रही है मम्मी, प्लीज हमें चीकू पास ले जाओ ना प्लीज। लेकिन तुम दोनों ने ही तो कहा था कि उसे उसकी मम्मा के पास जाने दो, तो अब तुम दोनों रो क्यों रही हो? तुम लोग को कहा तो था कि कल तुम लोग को नया चूजा ला देंगे, तुम लोग अब रो मत। वो वहाँ पे बहुत खुश है, वो तुम लोगों से मिलने आया था ताकि तुम लोग आराम से सो जाओ। उसे बुरा लग रहा था कि तुम दोनों रो रही हो, इसीलिए वो तुम दोनों से मिलने आया। जब तुम दोनों रोती हो तो उसे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो तुम दोनों से मिलने आया। अब तुम दोनों रोना मत, आराम से सो जाना। हाँ ठीक है मम्मी, अब हम बिल्कुल नहीं रोएंगे, हम आराम से सो जाएंगे। ठीक है, तब सो जाओ, बिल्कुल मत रोना। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।